विवाद उठा है उसमें भी तो महिला ही है ना। पहले भी महिलाओं को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था। फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में रहती हैं, निशाने पर रहती हैं? पुरुष भी तो रहते हैं। हाँ, पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के चलाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हम तो सब दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। हम तो रिपब्लिक भारत पर सब दिखाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो मांग भर कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा खाली प्लॉट है। नहीं, सही है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं। कौन नेता नाराज संसद बननी चाहिए। हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहाँ सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। हाँ। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि चलो इसी में कुछ टीआरपी आ जाएगी। टीआरपी कैसे आएगी? वो तो आपका विरोध कर रहे हैं ना कि महिला विरोधी बाबा है। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना बेचारे नेता। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपकी क्या है, आपका एक संदेश क्या है? उनको लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी नहीं करना चाहिए, कौन बोला? हाँ, पुराना आपका एक था ना कि अगर आपके घर में पुरुष नौकरी कर रहा है तो फिर आपको नौकरी की क्या जरूरत है, ये आपने कहा था। आधा चलाया, वो सब वीडियो आधे आधे चले हैं। पूरा चला होता तो कहीं कोई विवाद नहीं था। अच्छा, सबकी वीडियोस पूरी चल रही है, आप ही की आधी अधूरी क्यों चलती है? हमने कहा कि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ काम करिए। हाँ। आपको घर में सब संपन्नता है और आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों नौकरी करेंगे? लेकिन आपको जरूरत है तो आप नौकरी जरूर करेंगे। तो वही तो मैंने कहा कि जहां आवश्यकता नौकरी जरूर करिए, पर जब सब संपन्नता है तो अपने बच्चों को पे फोकस करिए, उन्हें बहुत बढ़िया संस्कार दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी हैं। जितना बेहतर आप उन्हें समझा पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, प्यार दे पाएंगे, उतने अच्छे बच्चे इस राष्ट्र को प्राप्त होंगे। जीजाबाई का उदाहरण दीजिए। जीजाबाई ने अपने पुत्र को समय ना दिया होता, जीजाबाई काम पे निकल जाती, तो क्या वो शिवाजी तैयार होते? तो आप अपने बेटे को भी तो शिवाजी बनाने के लिए माँ को तो जरूरत पड़ेगी ना टाइम देने की। बाप तो चलो कमाने चला गया। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप दोनों कमाइए, बिल्कुल कमाइए। नहीं, आजकल तो घर लोगों के चल नहीं रहे ना, अगर दोनों काम ना करे तो। चल रहे हैं, बहुत लोग चला भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं। ठीक है, आप कर रही है ना काम, आप खुश है ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, बाकी लोगों को लेकिन आपत्ति हो जाती है ना। तो मेरे कहने से किसी ने जॉब छोड़ दिया ये बताओ? लेकिन उनको आपत्ति होती है कि आप ऐसे बोल कैसे रहे, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। प्रभाव पड़ेगा तो उससे समाज ठीक रास्ते पे चलेगी। हम यही तो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी टाइम दो। क्या एक माँ का फर्ज नहीं है कि वो अपने बेटे को टाइम दे, बच्चे को टाइम दे? क्या बच्चे को माँ का टाइम नहीं चाहिए? पहले ये बताइए। आप काम करते रहेंगे, छोटा सा बच्चा है आपका 2 साल का या 4 साल का, वो तो मामा चिल्लाएगा ना, माँ कहाँ है, माँ कब आएगी? तो क्या उस बच्चे के लिए आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? पैसा ही सबसे बड़ा हो गया। इसलिए पुरुष को इतना पैसा कमाना चाहिए, इतना सफल होना चाहिए कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे को वो घर बैठे आनंद से सुख से रख। क्या लग रहा है आपको समाज में लोग भटक रहे हैं? समाज में कुछ एक भटकाव हो रहा है, अलग दिशा में चल रहे हैं? नहीं, भटक तो कोई नहीं रहा है। यदि सही दिशा है लोगों के पास, सही विजन है तो कोई नहीं भटक रहा है। यदि विजन ही नहीं है, गोल ही नहीं है तो भटक रहे हैं। क्या गोल होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए? पैसे कमाओ और धर्म करो। पैसे से धर्म भी होता है, अधर्म भी, पुण्य भी होता है, पाप भी। पैसे से आप चाहें तो किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। पैसे से चाहें तो आप किसी की बेटी के विवाह में उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, ये पैसे से तो हो रहा है, फ्री में थोड़ी हो जाएगा। तो आप भी किसी की हेल्प करिए। और पैसे से ये भी हो सकता है कि आप थिएटर में जाएं और नाच गाएं और पैसा उड़ाएं शराब पी के। तो पैसे से आप गलत भी काम कर सकते हैं, पैसा है तो आप सही भी काम कर सकते हैं। तो ये तो आपका निर्णय है ना कि आप पैसे का कहाँ यूज करना चाहते हैं। लेकिन आपका ये जो बयान है ना, ये बहुत लोगों के दिल के अंदर मतलब एक टीस बन रहा है कि आपने लड़कियों को सीधा वैश्य से कंपेयर कर दिया। आप सोच रहे हैं आचार्य जी, लड़कियों को नहीं, कि जो लिविंग में रह रही हैं, जो लिविंग में लड़कियां रह रही हैं, आप सोच रहे हैं एक वैश्य कितना, मतलब आपने जो कंपैरिजन किया, जो तुलना किया है, आपको लगता नहीं कि एक बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए? टेस्ट और ड्राइव अपने वाले शब्दों लोग, को उनको क्या कहेंगे आप? टेस्ट ड्राइव कराओ, ये कहाँ जा रही? फिर वैश्या को वैश्या ना कहें तो आप हमें नाम दीजिए, क्या बोले आप बताइए। वैश्या को वैश्या ना कहें तो आप बताइए कि मैं क्या बोला करूं, बताइए। तो नया नाम सुझाइए हमें। कोई एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी से पहले अगर किसी रह रही है साथ, और एक वैश्या का तो एक अलग होता है ना। तो बताइए आप हमें दीजिए ना शब्द, हम वैश्या को क्या कहें, किस नाम से बुलाएं? यहाँ से आप शब्द उस पर भी तंज क्यों कसना? अगर कोई वैश्या भी है तो उसको ये कहकर तंज क्यों कसना? किसी मतलब ये तो आप हमें नाम तो सुझाइए, हम क्या बोले वैश्याओं को, सुझाइए ना। शब्दकोश खत्म हो गया ना हमारे पास शब्दकोश नहीं, आप दीजिए शब्द हमें। आपको लगता नहीं है कि महिला का अपमान है इस तरीके से बोलना? क्यों? नारी को सती भी तो बोला जाता है, तो आप सती
जब बोला जाता है पतिव्रता बोला जाता है, मंदिर में देखिए हमारे यहाँ तो राधा जी बैठी हैं पूजा करते हैं, कृष्ण बैठे हैं पूजा करते हैं, तो वैश्या को वैश्या बोला जाएगा, सती को सती बोला जाएगा। दोनों को एक तराजू में नहीं बिठा सकते ना, और दोनों का पलड़ा एक नहीं हो सकता ना। आप हमें जरूर सर्च करके दीजिए कि वैश्या को क्या बोलना है। पतिव्रता को पतिव्रता बोला जाएगा। हमारे यहाँ अच्छी नारियां हैं पतिव्रता है, तो उन्हें पतिव्रता बोला जाता है। नहीं, हर बार नारियों की परीक्षा क्यों ली जाती है? कौन ले रहा परीक्षा? नहीं, उनके चरित्र पर ही क्यों हर बार पैमाना तय होता है कि सही है वैश्या? ये तो बहुत बहुत खतरनाक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। अच्छा, हाँ, तो क्या बोले? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। आप बताइए चरित्रहीन को क्या बोले, आप बताइए। अब सोचो आप दिल्ली और महानगर की अगर हम बात करें, मुंबई में तो यहाँ तो जगह जगह लड़के लड़कियां लिविंग में रह रहे हैं, वो सब लड़कियां वैश्या है। आप कह रही हैं, मैं नहीं। आप बताइए, आप बताइए। हमारी नजर में तो चरित्रवान राम चरित्रवान है, पराई नारी को नहीं देखते। सीता चरित्रवान है, पराई पुरुष को नहीं देखते। जितने युवा महानगर में रह रहे हैं सब लिविंग में, उन क्या है वो लड़कियां क्या हैं? जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखे, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को शादी देखे। से पहले रह रहे हैं ना लिविंग में? शादी के पहले या शादी के बाद, जो पर नारी पर पुरुष को देखे वो सब गलत हैं। विडंबना तो यही है ना कि बिगड़ा हुआ गलत लोग इतने अधिक मात्रा में हो गए कि अच्छे लोगों की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बिगड़े हुए लोग तबका ज्यादा है, बिगड़ों का अटैच ड्राइव वाले लोग ज्यादा हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने भी आपको कहा था कि थोड़ा संभल कर बोला करिए। तो पूज्य प्रेमानंद जी ने तो संभल के बोला था, उनका भी तो लोगों ने विरोध किया। जिसको विरोध करना है वो शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध। लेकिन उनको तब भी मीडिया से कोई समस्या नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया गया है? टारगेट पर आपका बयान ही क्यों? क्योंकि अभी आप बताइए क्यों हम ही टारगेट पे हैं लोग? क्यों आप बताइए ना। क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं ना, सीधी बात करते हैं। आप चाइनीज माल भी कह देते हैं कई बार। समाज को ऐसी बात करते हैं जिससे समाज सुधरने के लिए विवश हो जाता है। फिर अब आप यहाँ आने के लिए विवश हो गई, मीडिया पे ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि समाज विवश हो गई सुधरने के लिए। तो संत नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेंगे? हमारा काम ही सुधारना है, झाड़ू लगाना है। वो कह रहे हैं कौन सुधार रहे हैं, कथावाचक 2-4 किताबें पढ़कर आ गए हैं। ठीक है, हमने 2-4 आखिर वो ये तो मान रहे हैं कि 2-4 पढ़ी। हाँ, वो अपने पति के लिए दिखाएं जो बोल रहे हैं। चलो हमने 2-4 हमने चलो एक भी पढ़ी तो हाँ। फिर तो पढ़ाई क्या गलत है? नाली का कीड़ा नाली में सूख जाए। हाँ, तो आप अपने बयान को वापस नहीं लेंगे? कौन सा बयान? जो आपने लिविंग में रहने वाली महिलाओं को लिविंग में रहना सही है क्या, आप बताइए। नहीं, आप मेरा छोड़िए ना महाराज जी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका बयान जब आप सामने भी इस आया देश जब- की नागरिक हैं। हाँ। देश की नागरिक हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वोट डालती हैं? बिल्कुल। तो बताइए ना, तो फिर हिंदुस्तानी। बताइए तो फिर लिविंग में रहना सही है कि गलत है? एक माँ हो के बताइए, एक बेटी हो के बताइए, एक बहन हो के बताइए, आप बताइए। महाराज जी मेरा बयान मत लीजिए, आप मुझे मत पहले फंसाइए। बताइए। आप, मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ, है रिपब्लिक का माइक आप हाथ में लेके मेरे से ही सवाल कर रहे हैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई पहले ये बताइए कि आप लिविंग का सपोर्ट करती हैं या नहीं? नहीं, मेरे आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा तो महाराज आप जी। बोल दीजिए, मेरे पे प्रभाव पड़ जाएगा आपका। नहीं तो लिविंग से समाज का क्या फायदा है? नहीं, मैं हाँ, आप आप बताइए। बताइए, आप बताइए कि आप लिविंग में रहने वाली स्त्रियों को या पुरुषों को सपोर्ट करती हैं या नहीं? देखिए, आपके बयान से बाकी लोग तो नाराज हैं, मैं सपोर्ट बाकी का छोड़िए, आप अपना बताइए। मैं सपोर्ट करूँ ना करूँ वो एक नहीं, तरफ पहले है। बताइए। आप बताइए। आप बताइए। अरे आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आप बताइए ना, शुरुआत 100 किस चीज से इतनी आप आपत्ति मुझे क्यों? फंसा सकते हैं। अरे आप सुंदरता को आप बोल देते हैं कि दोष है। पहले बताइए आप लिविंग में रहना चाइनीज- सही है कि गलत है? चाइनीज माल अब बोल आप देते हैं। भटक रही हैं, भटक गई रास्ते से। अरे चाइनीज माल तक आप बोल देते हैं। पहले सही ये नहीं है। बताइए लिविंग में रहना सही है कि गलत है? आप कपड़ों के लिए बोल देते हैं। आप कपड़े- बताइए सही है कि कपड़े गलत छोटे है? नहीं पहनने चाहिए, मतलब दिक्कत क्या है महिलाओं से? आप बताइए कि लिविंग में रहना सही है कि गलत है? सच आगे सामने बताइए। महाराज जी मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा, आप मुझे बताइए। हैं? अब मेरे कहने से फर्क पड़ेगा अगर मैं पहले यहाँ बोल पर दीजिए, बोलूं नहीं पड़ेगा, पर मेरे को बोल। कि हाँ रहिए या नहीं रहिए, मेरे कहने से पहले पड़ेगा। आप बोल दीजिए कि लिविंग में रहना सही है कि गलत है? देखो, मैंने तो अपने परिवार में देखा नहीं ये कल्चर। मतलब गलत मानती हैं लिविंग में रहने को? मैंने तो देखा नहीं है। हाँ, मतलब गलत मानती हैं, सीधा बोलिए ना। मैंने तो देखा नहीं है। हाँ हाँ, मतलब आप गलत आप मानती मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए। मतलब लिविंग में रहने को आप खुद गलत मान रही हैं, तो जो आप गलत मान रही हैं उसी को तो मैं भी गलत कह रहा हूँ। लेकिन पर